नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं। जो भी व्रत करते हैं वो भी कन्या पूजन करते हैं, जो नहीं व्रत करते हैं वह भी कन्या पूजन करते हैं, जो पहला या लास्ट करते हैं वह भी कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन व्रत करने के बाद आपको अवश्य करना चाहिए। भले आप 2 ही दिन का व्रत रखे हैं, आगे और पीछे का, तब भी आपको कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए। तो कन्या पूजन करने में बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, अपने मनमानी कन्याओं का पूजन करते हैं। तो देखिए, कन्याओं का उम्र क्या होना चाहिए, कौन सी उम्र की कन्या की पूजन करने से हमको कौन सी फल की प्राप्ति होती है, तो इसके बारे में जान लीजिए। अपने ही मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं, कौन सी कन्या को क्या कहते हैं और किस उम्र की कन्या की पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं अब कन्या पूजन के बारे में। देखिए, जो कन्या पूजन करते हैं उनको कन्याओं की उम्र का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो पहले 1 साल की कन्या होती है, 1 साल की कन्या का पूजन नहीं होता है। सबसे पहले जान लीजिए क्यों नहीं होता, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। 1 साल की कन्या का पूजन नहीं किया जाता है। जो 2 साल की कन्या होती है, 2 से प्लस हो जाती है, उस कन्या का पूजन किया जाता है और उस कन्या को कुंवारी कहा जाता है। और जो 3 साल की कन्या होती है उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। और जो 4 साल की कन्या होती है उसे कल्याणी कहा जाता है। और जो 5 साल की कन्या होती है उसे रोहिणी कहा जाता है। और जो 6 साल की कन्या होती हैं उसे कालिका कहा जाता है। और जो 7 साल की कन्या होती हैं उन्हें चंडिका कहा जाता है। और जो 8 साल की कन्या होती है उन्हें साम्विक कहा जाता है। और जो 9 साल की कन्या होती हैं उन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। और जो 10 साल की होती हैं उन्हें सुभद्रा कहा जाता है। इन 2 से लेकर 10 साल की कन्याओं तक पूजन करने का विधान बताया गया शास्त्रों में। अब 1 साल की कन्या का आप पूजन करेंगे, वह कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो क्या आशीर्वाद देगी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया 1 साल की कन्या का पूजन नहीं करने का। 1 साल की कन्या का पूजन नहीं करना, आपको 2 साल की कन्याओं से लेकर 10 साल की कन्याओं तक पूजन करनी है। 10 साल से प्लस अगर कन्या है तो आपको उसकी पूजन नहीं करनी है। आपको शौक है तो आप बाद में भले आप जैसे आप भोजन कराते हैं ऐसे करा सकते हो, अलग बात है, लेकिन आप कन्या पूजन में नहीं बिठा सकते। कन्या पूजन में केवल 2 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में यही बताया गया है। तो अपने मनमानी हर चीज़ नहीं करना चाहिए, जो बताया गया उस हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो सब शास्त्र के हिसाब से ही करते हैं। तो उसी प्रकार से आपको कन्या पूजन भी उसी तरह से ही करनी चाहिए। तो देखिए, जो 2 साल की कन्या होती है कुंवारी कन्या, तो 2 साल की कन्या जो होती है उनकी पूजन करने से आपको धन धान्य घर में आता है। 2 साल की कन्या से, जो 2 साल की कन्या होती है, अगर उनका पूजन करते हैं तो आपके घर में जो भी दुख है, दरिद्रता है, वह नाश होता है, वह हट जाता है। और धन बल आयु ये सब में वृद्धि होती है अगर आप 2 साल की कन्या का पूजन करते हैं। देखिए, जो 3 साल की कन्या होती है उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। और त्रिमूर्ति की जब पूजन करते हैं हम, तब हमारे घर में धन धान्य जो होता है वह आता है, पुत्र पौत्र प्राप्त होते हैं, यानी वंश आगे बढ़ता है और आपकी जो समस्त इच्छाएं होती है सब पूरी होती है अगर हम त्रिमूर्ति की पूजन करते हैं। 3 साल की यानी कन्या की पूजन करते हैं तो। और 4 साल की जो कन्या होती हैं उन्हें कल्याणी कहा जाता है। और जब हम कल्याणी का पूजन करते हैं तो विजय प्राप्त होता है। संग्राम में कोई भी विजय है या फिर मुकदमा का चल रहा है कई दिनों से, या फिर राज सुख, यह सब प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है। हम 4 साल की जो कन्या का पूजन करते हैं यानी कल्याणी का पूजन करते हैं। 5 साल की कन्या होती है उन्हें हम रोहिणी कहते हैं। तो रोहिणी का जो पूजन करते हैं तो हमारे घर से जो रोग होते हैं वह दूर होते हैं, रोगों का नाश होता है रोहिणी का पूजा करने से। जो 6 साल की कन्या होती है उन्हें कालिका कहा जाता है। और कालिका का जब हम पूजन करते हैं तो शत्रु नाश होते हैं, जो भी हमारे शत्रु होते हैं वह नाश हो जाते हैं। 7 साल की कन्या को चंडिका कहते हैं। और चंडिका का अगर हम पूजन करते हैं तो हमारे घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य धन धान की भी वृद्धि होती है अगर हम 6 साल की पूजन करते हैं। 6 नहीं 7 साल की कन्या यानी 7 साल की कन्या का पूजन करते हैं। 8 साल की जो कन्या होती है उन्हें साम्विक कहते हैं। इनकी पूजन करने से घर में दुख दरिद्रता का नाश होता है और संग्राम में विजय प्राप्त होता है। तो आपको
इस दिन इस उम्र की कन्या का पूजन करनी चाहिए। जो हम 9 साल की कन्या का पूजन करते हैं उन्हें नौ दुर्गा कहते हैं, और जो नौ दुर्गा की पूजन करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। तो आपको नौ दुर्गा की भी पूजन करनी चाहिए। और जो हम 10 साल की कन्याओं की पूजन करते हैं उन्हें सुभद्रा कहा जाता है। सुभद्रा का पूजन करने से सभी मनोरथी पूर्ण होते हैं, जो भी आपकी मनोरथ है वह पूर्ण होते हैं, और मनोरथी की सिद्धि भी होती है, जो भी आप मनोकामना लिए उसकी सिद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से आप लोग को पूजन करनी चाहिए। 2 से लेकर 10 साल की कन्याओं का पूजन करनी चाहिए, और उसे अनेक अनेक फल प्राप्त होते हैं। जिस उम्र की कन्याओं का पूजन करते हैं उसे अनेक अनेक फल प्राप्त होते हैं। 10 के बाद की कन्या का पूजन ना करें, और 2 से पहले की कन्या का पूजन ना करें। उसके बीच में 2 से लेकर 10 तक की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। जय माता दी।